नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि जिससे आज का समाज बहुत परेशान है। अमूमन अधिकतर लोग इसको लेकर के परेशान हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर। कि डिप्रेशन कहें या हाइपरटेंशन कहें, एनेक्सिटी है, ओवर थिंकिंग है, अत्यधिक स्ट्रेस लेना माइंड पर। तो इन विषयों को हम लोग देखेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से कैसे देखते हैं। आजकल देखते हैं कि कुछ लोग जॉब के प्रेशर के कारण, या कुछ लोग रिलेशनशिप फेलियर के कारण, कुछ लोग नौकरी छूट जाने के कारण, तमाम ऐसे विषय हैं, सिर्फ एक ही नहीं, तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के लोग डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, हाइपरटेंशन, अत्यधिक स्ट्रेस जैसी समस्याओं से परेशान है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो इस बात की ओर इंडिकेट करती हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या डिप्रेशन का शिकार हो गया है, या फिर हम कहें हाइपरटेंशन या कहें अत्यधिक स्ट्रेस। इन विषयों को हम हस्तरेखा से देखेंगे। तो जब हम बात करते हैं डिप्रेशन या एंजाइटी की, ये रिलेटेड है मस्तिष्क से, माइंड से। क्योंकि आदमी का जैसे कहता नहीं, इंजन जो है, जो बॉडी है, बॉडी तो एक सिस्टम है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, रन कौन कर रहा है, ब्रेन। तो पूरे बॉडी का इंजन कौन हुआ, ब्रेन, मस्तिष्क। तो जब हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी, हाइपरटेंशन जैसी चीजों का, तो चूंकि ये विषय मस्तिष्क से संबंधित है, माइंड से संबंधित है, मन से संबंधित है, तो इसके लिए हम हस्तरेखा में किन किन चीजों को ध्यान देंगे, पहले इस पर फोकस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, बात जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो माइंड लाइन। इसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। क्योंकि जितने भी प्रकार के विकार हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हेड से रिलेटेड है, मस्तिष्क रिलेटेड है। तो इनका डायरेक्टली कनेक्शन है मस्तिष्क रेखा से। और क्या क्या चीजें हो सकती है, और जो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके माइंड का स्टेट, आपके मन की स्थिति, ये सारी चीजें बताती हैं हाथ में आपका चंद्र क्षेत्र, चंद्र पर्वत। तो अगर मस्तिष्क रेखा हाथ में, सामान्यतः हम अच्छी मस्तिष्क रेखा किसको मानते हैं, एक लंबी मस्तिष्क रेखा, जो कि अच्छी लंबी मस्तिष्क रेखा हो, जिसका झुकाव हल्का चंद्र क्षेत्र की ओर हो, ऐसी मस्तिष्क रेखा को हम एक अच्छी मस्तिष्क रेखा मानते हैं, एक अच्छी हेडलाइन मानते हैं, एक अच्छी माइंड लाइन मानते हैं। तो ये तो हो गई अच्छी बात। और अगर इसके साथ साथ अगर हाथ में चंद्र क्षेत्र, चंद्र पर्वत उन्नत हो, यहाँ पे शुभ चिन्ह वगैरह मौजूद हो, तब हम कहेंगे कि व्यक्ति मानसिक तौर पर, बौद्धिक क्षमता उसकी अच्छी है, मानसिक तौर पर मजबूत है, मेंटल स्ट्रेंथ ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी है। लेकिन चूंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सारी विकार हैं, ये मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो हमारा फोकस रहेगा मस्तिष्क रेखा में। तो क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी बौद्धिक शक्ति को बताती है, आपकी इंटेलिजेंस पावर को बताती है, और मस्तिष्क से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो व्याधियां होती हैं, और आपकी जो आईक्यू कैपेसिटी है, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है, इसको भी हम मस्तिष्क रेखा से देखते हैं। तो जब मस्तिष्क का विचार, मस्तिष्क रेखा से हम इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, तो यहीं से हम डम्पनेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, इन सारी विषयों का भी विचार हम यहां से करेंगे। साथ ही साथ एक होता है आपका ये बुध क्षेत्र, जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है, इसे हम बुध क्षेत्र कहते हैं, या इसे बुध पर्वत कहते हैं। ये बुध पर्वत, बुध क्षेत्र जो होता है, ये आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है ये बुध पर्वत। तो ये तीन मुख्य चीजें हो गई, आपकी मस्तिष्क रेखा, चंद्र क्षेत्र, चंद्र पर्वत, और ये बुध क्षेत्र जो है, ये आपके रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को। तो अगर हाथ में मस्तिष्क, सब कुछ अच्छा है, बुध क्षेत्र अच्छा है, चंद्र क्षेत्र अच्छा है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, तो सो फार सो गुड है, आदमी का पास अच्छा लेवल का इंटेलिजेंस है, अच्छा ब्रेन है। तो ये तो गई अच्छी बात। अब चूंकि जो आज का हमारा विषय है वो ये क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें, हाइपरटेंशन।
तो उसके लिए हम किस तरह से देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको, ज्योतिष में कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा डायरेक्टली आपके माइंड को रिलेट करता है, और चंद्र क्षेत्र आपकी कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को चंद्र क्षेत्र रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहां पे अगर चंद्र क्षेत्र, सबसे पहली समस्या मान के चलिए मस्तिष्क रेखा टूटी फूटी हो या दूषित हो, दोष युक्त हो, तो उस पर तभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे मास्टर एलिमेंट समझिए कि अगर चंद्र क्षेत्र दूषित है या चंद्र क्षेत्र दबा हुआ है या चंद्र क्षेत्र पर किसी प्रकार के दोष है, जैसे आड़ी रेखाएं हैं, क्रॉस है, ये सारे चिन्ह हैं, तब ये चंद्र क्षेत्र को अशुभ बना देंगे, कमजोर कर देंगे। और उस पर से अगर मस्तिष्क रेखा भी दोषयुक्त अगर होती है तो फिर इस प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और वैसे करेक्टिवली देखें तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम एक एक करके सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वालों को डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। देखिए, हम लोग को हस्तरेखा में ये कहा गया है कि अगर मस्तिष्क रेखा लंबी हो और चंद्र क्षेत्र की ओर हल्का झुकाव लिए हो, तो इसे हम एक अच्छी प्रकार की मस्तिष्क रेखा मानते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि अब एक सामान्य झुकाव को हम अच्छी मस्तिष्क रेखा मानते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो मस्तिष्क रेखा है ये पूरी तरह से चंद्र क्षेत्र की ओर चली गई, पूरी तरह से चंद्र क्षेत्र की ओर चली गई। क्योंकि चंद्र क्षेत्र आपकी कल्पना शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता को हम चंद्र क्षेत्र से देखते हैं। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा आ जाए आपके चंद्र क्षेत्र तक, या मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकल के आ जाए चंद्र क्षेत्र तक, तब हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति है, जो इमेजिनेशन पावर है, ये बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि उसके पास क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इमेजिनेशन क्वालिटी बहुत ज्यादा, उसके पास कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा है। ऐसा व्यक्ति कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते। अति मतलब किसी चीज की अति खराब होती है। ठीक है, अगर चंद्र क्षेत्र की हल्का एक मस्तिष्क रेखा लंबी होती, हल्की चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव लिए होती, तो इसको अच्छा मानते हैं। झुकाव लेने का मतलब क्या है? ऐसी मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मस्तिष्क रेखा लंबी होती और हल्का सा चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव लिए होती, तो इसे हम अच्छी मस्तिष्क रेखा मानते हैं, क्योंकि चंद्र क्षेत्र की ओर झुकाव ली हुई है तो चंद्र क्षेत्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी अच्छी होगी और मानवीय गुण भी होंगे, इमोशंस अच्छी होंगे, फीलिंग्स अच्छी होंगी। लेकिन अब चूंकि ये मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से चंद्र क्षेत्र पर चली गई है, तो अति सर्वत्र वर्जते कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, ओवर थिंकिंग आप जिसे कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरी मस्तिष्क रेखा कहां चली गई? चंद्र क्षेत्र की ओर। हालांकि अगर इस चीज का सदुपयोग किया जाए, व्यक्ति अगर लेखन के क्षेत्र में जाना चाहे, क्योंकि चंद्रमा से हम लेखन का भी, चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ऐसा व्यक्ति लेखन के क्षेत्र में जाना चाहे, गद्य लेखन, पद्य लेखन, उपन्यासकार, पोएट्री, तमाम प्रकार की स्क्रिप्ट राइटिंग, किसी भी प्रकार की अगर बुक राइटिंग, किसी भी प्रकार के अगर लेखन के क्षेत्र में जाना चाहता है और चंद्र क्षेत्र यहां पे अगर शुभ है, अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से चंद्र क्षेत्र पर आ गई है और चंद्र क्षेत्र हमारा हाथ में अच्छा नहीं है, मान लीजिए दबा हुआ है, यह चंद्र क्षेत्र पर कई सारी आड़ी रेखाएं हैं, या फिर चंद्र क्षेत्र पर क्रॉस जैसा निशान है, या फिर मान लीजिए मस्तिष्क रेखा आपके चंद्र क्षेत्र तक आ गई है और चंद्र क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं हो, चंद्र क्षेत्र दबा हुआ हो, या चंद्र क्षेत्र पर क्रॉस का निशान हो, या फिर आपके जो मस्तिष्क रेखा आई है इसके अंत पे आड़ी रेखा हो, या फिर मस्तिष्क रेखा के ऊपर लास्ट में क्रॉस का चिन्ह हो,
तो ये सारी चीजें क्या संकेत करती है भाई? चंद्रछेद अच्छा था तब हम कह सकते थे ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी और इसका सदुपयोग करके लेखन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता था। लेकिन चूंकि चंद्रछेद यहां पे दूषित हो गया, खराब हो गया और मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से चंद्रछेद पर चली गई, तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होगी। और चंद्रछेद दबा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रछेद के दबने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की इमोशंस, फीलिंग्स, जो भावनाएं हैं, जो व्यक्ति की मानसिक शक्ति है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो उतनी मजबूत नहीं रहेगी, कमजोर रहेगी। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके मन से ले लेते हैं। देखिए, रस्सी को सांप समझ लेना, हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं माइंड के ऊपर, किसी की छोटी छोटी बात को बहुत गहराई से ले लेना। जैसे कहा गया है कि रस्सी को आदमी सांप समझ लेता है, बात कहीं छोटी हुई है और उसको वो बढ़ा चढ़ा करके ले लेना, जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बना लेना। कहीं कोई छोटी सी बात हुई है, उसको अपने हृदय में बैठा लेना, उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था। तो ऐसा व्यक्ति ओवर थिंकिंग के चलते, और चंद्रछेद यहाँ पे दूषित है और मस्तिष्क रेखा की शाखा आ गई है पूरा आपके चंद्र क्षेत्र के ऊपर, फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है, ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकता है, अत्यधिक स्ट्रेस माइंड के ऊपर लेता है, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई से लेने का, ऐसे व्यक्ति बार बार इनका इमोशंस हर्ट होती है, इनकी फीलिंग्स हर्ट होती है, इनकी भावनाएं हर्ट होती हैं। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति बहुत इजी टारगेट है डिप्रेशन का, बहुत इजी टारगेट है हाइपरटेंशन का, बहुत इजी टारगेट है एंजाइटी, बहुत इजी टारगेट है स्ट्रेस का। अब मान लीजिए, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब मस्तिष्क रेखा मान लीजिए आपके हाथ में है और मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है। मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह बना हुआ है। तो जो ये द्वीप का चिन्ह मस्तिष्क रेखा पर बनता है, अगर ये मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह बना है, ये भी मानसिक बीमारियां, मानसिक व्याधियां, मानसिक रोग वगैरह का सूचक है। और अगर उस पर यहां पे चंद्र क्षेत्र भी अगर दूषित हुआ, दबा हुआ, या चंद्र क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं हुई, या चंद्र क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह हुआ, तब ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं पागल हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, हाइपरटेंशन का रोगी हो सकता है। अगर चंद्र क्षेत्र यहां पे मजबूत है, तब ऐसा व्यक्ति, क्योंकि द्वीप जो है ये मानसिक रोग, सर के रोग को इंडिकेट करता है, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई समस्या आए लेकिन उससे रिकवर कर जाए। लेकिन अगर चंद्र क्षेत्र भी यहाँ पे दूषित है, दबा हुआ है, उन्नत नहीं है और मस्तिष्क रेखा पर द्वीप वगैरह का चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, मानसिक दुर्बलता का शिकार हो सकता है और हाइपरटेंशन जैसी चीजों का शिकार हो सकता है। मान लीजिए कि अब क्या हो सकता है, यही चीज तब भी होगा कि जब मस्तिष्क रेखा मान लीजिए है और मस्तिष्क रेखा पर अगर क्रॉस का चिन्ह है, मस्तिष्क रेखा पे अगर आपके क्रॉस का चिन्ह है और मान लीजिए लेट सपोज ये मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है और चंद्र क्षेत्र, देखिएगा कोई व्यक्ति डिप्रेशन में तब जाएगा, हाइपरटेंशन में तब जाएगा, ओवर स्ट्रेस तब होगा जब चंद्र क्षेत्र दूषित हो, चंद्र क्षेत्र कमजोर हो। तो अगर मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है और चंद्र क्षेत्र दूषित है, तो यह भी इस बहुत बात का इंडिकेशन है कि डिप्रेशन वगैरह सी चीजें जीवन में आ सकती हैं और हाइपरटेंशन जैसी चीजें आ सकती हैं अगर मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह बना है और साथ ही साथ चंद्र क्षेत्र की स्थिति खराब है, दूषित हो, दबा हुआ हो, या आड़ी रेखाएं हो, या क्रॉस वगैरह चिन्ह हो, या अन्य किसी प्रकार का दोष यहां पे हो, तब फिर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और वही सेम चीज आपको मिलेगी अगर मस्तिष्क रेखा पर मान लीजिए वृत्त का चिन्ह है, सर्किल का चिन्ह है मस्तिष्क रेखा पर और चंद्र क्षेत्र अगर दूषित है, तो भी ये ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, रस्सी को सांप समझ लेना, राई को पहाड़ बना लेना, इस जैसी परिस्थिति इसके साथ हो सकती है। तो मतलब ये चिन्ह जो मैं आपको बता रहा हूं ये अशुभ है,
मस्तिष्क रेखा के ऊपर, और ये आपकी मानसिक शक्ति जो है उसको दुर्बल करने का इंडिकेशन है। मानसिक शक्ति जो है उसको दुर्बलता हो जाएगी, उसमें दुर्बलता आ जाएगी। जो आपकी मेंटल इफिशियंसी है, जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, वो यहां पे कम हो सकती है। हाँ, डिप्रेशन होने के और हाइपरटेंशन होने के कई सारे कारण वगैरह हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उसको हम रिप्रेजेंट मास्टर माइंड लाइन से करते हैं, तो यहाँ पे ये जो सारे चिन्ह हैं, क्रॉस है, द्वीप है और ये सर्किल, बहुत अशुभ माना गया है। और उस पर अगर चंद्र क्षेत्र यहाँ पे कमजोर पड़ जाए, दूषित हो जाए, दोषयुक्त हो जाए, तब फिर व्यक्ति डिप्रेशन या हाइपरटेंशन जैसी चीजों का शिकार हो सकता है। और इसी प्रकार है एक अशुभ चिन्ह और है मस्तिष्क रेखा के ऊपर। अगर मस्तिष्क रेखा के ऊपर आपको काला धब्बा दिखाई देता है, देखिए ये जो सारी जो मैंने चिन्ह बता रहा हूं ये अशुभ है, तो अगर ये मस्तिष्क रेखा पर है और चंद्र क्षेत्र आपका ठीक ठाक है, दूषित नहीं है, तब फिर यहां पे किसी प्रकार की हो सकता है सर पे चोट चपेट लग जाए, दुर्घटना हो जाए, हेमरेज वगैरह हो जाए, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा पर ये अशुभ चिन्ह है और साथ में चंद्र क्षेत्र भी अगर आपका दूषित है, दोषयुक्त है या कमजोर पड़ रहा है, तब ये सारी चीजें आपको मेंटल सफरिंग आपकी हो सकता है कि रिलेशनशिप फेल्योर के कारण या फिर नौकरी छूट जाने के कारण, विषय कोई भी हो सकता है। आप मेंटल ट्रॉमा के स्टेज पे जा सकते हैं, डिप्रेशन के स्टेज पे जा सकते हैं, हाइपरटेंशन जैसी चीजों की स्टेज में आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए तो चंद्र क्षेत्र, और अगर हम बात करते हैं जब हम कुछ होता है कि स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, कई बार ये भी पागलपन, इन सारी चीज मेंटल डंपनेस, ये सारी चीजों को इंडिकेट करता है। इसके लिए बुध क्षेत्र, और अगर कहीं पे चंद्र क्षेत्र भी कमजोर पड़ गया, दोषयुक्त हो गया, और बुध क्षेत्र भी अगर कमजोर पड़ गया, दूषित हो गया, बुध क्षेत्र दबा हुआ हो, कोई अशुभ चिन्ह हो, यहाँ पे आड़ी रेखाएं काफी हो और क्रॉस वगैरह का निशान हो, तो अगर इस तरह की चीज है, अगर चंद्र क्षेत्र भी खराब है, मस्तिष्क रेखा भी दोषयुक्त है और बुध क्षेत्र भी अगर खराब है, तब तो फिर मानसिक व्याधियां, मानसिक विकार और पागलपन, या कह लीजिए कि जिसे कहते हैं मेंटली डंप, इस तरह की सारी चीजें जीवन में हो सकती हैं अगर बुद्धि क्षेत्र भी खराब हो जाए, चंद्र क्षेत्र भी खराब हो जाए और मस्तिष्क रेखा भी दोषयुक्त हो, तब तो बहुत बुरी परिस्थिति हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा पर काला धब्बा बना हो तो भी सारी चीजें हो सकती है। और ये चीज और भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में जो है वो टूटी हुई हो, मस्तिष्क रेखा का टूटा हुआ होना यह भी एक अशुभ लक्षण है, यह अच्छा संकेत नहीं है। अगर चंद्र क्षेत्र की स्थिति अच्छी है तब यह सर पे चोट चपेट होने का इंडिकेशन हो सकता है, दुर्घटना का इंडिकेशन हो सकता है, हैमरेज या क्लॉटिंग या फिर पैरालिसिस, इस प्रकार की तरह की बीमारियों का इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर चंद्र क्षेत्र भी अगर यहाँ पे कमजोर है, कोई चंद्रमा आपकी इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं, आपकी मनई स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तब टेंडेंसी डिप्रेशन, अवसाद, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ये सारी चीजें हाथ में हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क रेखा टूटी हो और ये एक दूसरे के ऊपर ना हो, एक दूसरे के ऊपर ना हो, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इस बात का इंडिकेशन है कि जो मेंटल सफरिंग या मेंटल प्रॉब्लम वगैरह आएगी तो व्यक्ति उससे रिकवर कर जाएगा, उससे ओवरकम कर जाएगा, अपने आप को कवर अप कर लेगा। लेकिन अगर ये मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है, एक जहां टूटी हो है, कई जहां टूटी हो, और इनकी जो दोनों शाखाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर ना जा रही हो, तो अब ये बड़ी समस्या का इंडिकेशन है। तब ये दिखाता है कि कुछ इस प्रकार का डैमेज होना है जो कि रिकवर होना मुश्किल है, या कहा जाए कि अनरिकवरेबल होगा। अब मान लीजिए ये तो हो गया इंडिकेशन ये। अब मान लीजिए कि बहुत लोग की आपने मस्तिष्क रेखा देखी होगी कि जंजीर नुमा मस्तिष्क रेखा होती है, या कह लीजिए कि श्रृंखला युक्त मस्तिष्क रेखा होती है, छोटी छोटी जंजीर टाइप की बनी होती है, जंजीर युक्त मस्तिष्क रेखाएं होती हैं, जंजीर युक्त मस्तिष्क रेखा होती हैं। तो अगर आपको किसी हाथ में जंजीर युक्त या जजीरे नुमा, या कह लीजिए कि काफी जरा श्रृंखला टाइप की, श्रृंखलाकार आपको मस्तिष्क रेखा दिखाई देती है, तो यह भी मानसिक अस्थिरता का लक्षण है।
यह भी मेंटल स्टेबिलिटी की कमी को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति मेंटली अनस्टेबल होगा। और लेकिन ये आपको किसी प्रकार की मानसिक अस्थिरता को दिखाता है। लेकिन ये डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, अवसाद जैसी स्थिति को तब रिप्रेजेंट करेगा जब चंद्र क्षेत्र यहां पे कमजोर पड़ जाए। अगर बुद्धि क्षेत्र यहां पे कमजोर पड़ रहा है तो फिर जो समस्या आएगी वो स्नायुविक हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, स्नायु तंत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर चंद्र क्षेत्र बुध क्षेत्र दोनों खराब हो और अगर यहाँ पे जंजीर नुमा या कहे कि श्रृंखलाकार युक्त आपको मस्तिष्क रेखा दिखाई देती है, तब तो फिर व्यक्ति जो है वो निश्चित तौर पर मेंटल डंपनेस, पागल हो जाना, डिप्रेशन या फिर हाइपरटेंशन या ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग जैसी चीजों का शिकार हो सकता है। तो ये सारी वो मस्तिष्क रेखा का प्रकार है, वो जो आपको ये बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार, अगर इस प्रकार की मस्तिष्क रेखाएं आपके हाथ में हैं तो व्यक्ति डिप्रेशन या फिर हाइपरटेंशन, अवसाद जैसी चीजों का शिकार हो सकता है। अब मान लीजिए आपके हाथ में देखिए ये मस्तिष्क रेखा है, लेट्स सपोज मान लीजिए, और आप ध्यान दीजिएगा ये आपकी जीवन रेखा है हाथ की। तो जीवन रेखा के इस तरफ जो मंगल पर्वत से और मंगल क्षेत्र से और शुक्र क्षेत्र से जो ऊपर की तरफ जाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम टेंशन लाइन कहते हैं। टेंशन लाइन कहते हैं, वो लाइन कहते हैं जो आपको टेंशन प्रदान करती है, कुछ ऐसी स्थितियां जीवन में निर्मित करती है जिससे आप चिंता युक्त रहें, चिंताओं से परेशान रहें, स्ट्रेस में रहें काफी। तो ये जो शुक्र क्षेत्र से और आपके मंगल क्षेत्र से जो शाखाएं रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं इनको हम टेंशन लाइन कहते हैं। ये दर्शाती हैं वो टेंशन लाइन जिस अवस्था में आपको दिखाई देगी, वो टेंशन लाइन अगर आपको जीवन रेखा को काटती हुई आगे बढ़ जाए और साथ ही साथ अगर मस्तिष्क रेखा को भी काट दें, साथ ही साथ अगर मस्तिष्क रेखा काट दें और उसके साथ अगर हाथों में टेंशन लाइन की संख्या अगर ज्यादा है और चंद्र पर्वत भी अगर दूषित है तो ये दर्शाता है कि जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का, चूंकि चंद्र क्षेत्र कमजोर होने का मतलब है कि व्यक्ति की मानसिक शक्ति कम है, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की शक्ति कम है उसके पास, एडवर्स सिचुएशन से जूझने की शक्ति कम है उसके पास, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने की, उसको टैकल करने की उसके पास पावर कम है, क्योंकि उसके पास उसका चंद्र क्षेत्र दूषित है। तो उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो वीक है। तो मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में टेंशन लाइन आ रही है जो कि जीवन रेखा को काट रही है, तो जो अगर जीवन रेखा को काट रही है, सिर्फ जीवन रेखा को काटेगी तो स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की सफरिंग का इंडिकेशन है। लेकिन वो अगर आगे बढ़ करके अगर मस्तिष्क रेखा को भी अगर काट देती है टेंशन लाइनें, तभी इस बात का इंडिकेशन है कि जीवन में इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिसको लेकर के आप शारीरिक तौर पर तो आप परेशान होंगे ही होंगे, साथ ही साथ मेंटली भी आप डिस्टर्ब होंगे, मानसिक तौर पर भी परेशान होंगे। और ये डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, एंजाइटी या ओवरथिंकिंग जैसी चीजें तब हो जाएंगी जब आपका चंद्र क्षेत्र भी अगर हाथ में कमजोर होगा तब। और अगर ये मान लीजिए एक टेंशन लाइन से ऐसा नहीं होगा, अब मान लीजिए अगर आपके हाथ में टेंशन लाइन ज्यादा है, आपके हाथ में अगर टेंशन लाइन ज्यादा है और कई वो जीवन रेखा को भी काट रही है और मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, और उसी साथ साथ आपका चंद्र क्षेत्र कमजोर है या फिर आपका बुध क्षेत्र कमजोर है, तो फिर क्या होगा? बुध क्षेत्र मन वाली चंद्र क्षेत्र कमजोर है और अगर बुध क्षेत्र और भी कमजोर है तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। और अगर चंद्र क्षेत्र कमजोर है और कई सारी टेंशन लाइनें आपकी जीवन रेखा को काट रही हैं और ऊपर जाते हुए वो मस्तिष्क रेखा को भी काट रही हैं, तब तो ये दिखा रहा है कि ऐसी प्रतिकूल स्थितियां आएंगी। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि वो टेंशन लाइन आपके जिस एज पर, जिस अवस्था पर जीवन रेखा को काट रही होंगी, मस्तिष्क रेखा को काट रही होंगी, जीवन के उस अवस्था पर, उस एज पर आपको काफी तरह टेंशन का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसी प्रतिकूल स्थितियां, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस लाइफ में आएंगी जिनके चलते आपको टेंशन होंगी। लेकिन अगर आपका चंद्र क्षेत्र अच्छा होता तब आप उसको फेस करते, आप उससे दो दो हाथ करते, आप उससे संघर्ष करते, क्योंकि आप मेंटली मजबूत होते। आप टेंशन वगैरह, भाई हर आदमी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की टेंशन आती है,
अगर इनके अंदर चंद्र क्षेत्र मजबूत है, बुध क्षेत्र मजबूत है, तो व्यक्ति उनको फेस करता है, उनसे सामना करता है, उनसे दो दो हाथ करता है। लेकिन अगर चंद्र क्षेत्र कमजोर है और टेंशन लाइन कई सारी है जो जीवन रेखा को भी काट रही है, मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है, तब व्यक्ति चूंकि मेंटली उतना इफिशिएंट नहीं है, मेंटली उतना कैपेबल नहीं है, मानसिक शक्ति उसके पास कम है, वो मानसिक तौर पर दुर्बल है, तो क्या वो जो जीवन में टेंशन आ रही है, स्ट्रेस आ रही है, उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, उनका प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो जो जीवन में आने वाली जो प्रतिकूल स्थितियां हैं, स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन है, उसको ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर 50 किलो का बोझा लाद दिया गया है। तो चूंकि मानसिक तौर पर दुर्बल व्यक्ति है, तो जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल स्थितियां उसके ऊपर हावी होती चली जाएंगी और वो इस कदर स्ट्रेस से परेशान हो जाएगा, इस कदर टेंशन से, हाइपर टेंशन का मरीज हो जाएगा और सीधे धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर इंक्लाइन हो जाएगा, हाइपर टेंशन की ओर वो इंक्लाइन हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन और हाइपर टेंशन का शिकार हो सकता है। कब? जब कई सारी टेंशन लाइन आपको जीवन रेखा काटे, मस्तिष्क रेखा काटे और चंद्र क्षेत्र कमजोर हो। तो भाई चूंकि मानसिक शक्ति दुर्बल है, तब आप चुनौतियों का सामना करने में डरेंगे, आने वाली चुनौतियों से घबराएंगे, आने वाली चुनौतियों से दो दो हाथ नहीं कर पाएंगे, आने वाली चुनौतियों से सामना नहीं कर पाएंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तब आपको लगेगा जो भी चुनौती आ रही है वो आपको बड़ी 50 किलो का बोझा आपके सर पे लेके आ रही है और धीरे धीरे आप अंडर स्ट्रेस चले जाएंगे और धीरे धीरे डिप्रेशन, हाइपर टेंशन, एंजाइटी, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की ओर आप मुड़ जाएंगे। तो ये वो सारे लक्षण हैं जो आपको हाथ में आपको डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है, हाइपर टेंशन की ओर ले जा सकता है, ओवर स्ट्रेस की ओर ले जा सकता है, और भी विभिन्न प्रकार की कलेक्टिव चीजें हो सकती हैं। मैंने कुछ प्रकार आपके सामने आज डिस्कस किए हैं जो आपको डिप्रेशन या हाइपर टेंशन का रोगी बना सकती है। तो अगर इस प्रकार आपके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा टेंशन जो चीजें आ रही लाइफ में उसको फेस कीजिए, उसको अपने लिए बहुत ज्यादा राय का पहाड़ मत बनाइए, रस्सी को सांप मत समझिए। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, संघर्ष आता है, उससे दो दो हाथ कीजिए, उसका सामना कीजिए, उससे घबराइए मत और उससे पीछे मत हटिए और अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए। वो जितनी चीजें आपको जीवन में, कोशिश कीजिए कि जो चीजें आपको लाइफ में स्ट्रेस पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनसे कोशिश कीजिए कि वो चीजों से आप दूर रहें, स्ट्रेस एनवायरनमेंट से आप बचें, यही चीज है। और मन को हल्का रखें, लाइफ में थोड़ा साथ साथ थोड़ा इंटरटेनमेंट भी करते चलिए, क्योंकि थोड़ा सा जो इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, यह आपके प्रेशर को हल्का करने में आपकी मदद करती है, आपके टेंशन को कम करने में आपकी मदद करती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।